हेलो एंड वेलकम टू S4E ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका टीचर प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है, हालांकि फर्स्ट चैप्टर तो नहीं बोलते, इसे जीरो चैप्टर कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो आज के चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स में जो हमारे सिलेबस में पहला क्वेश्चन आपको पता है या डिफरेंशिएशन का आता है, वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन से मैं स्टार्ट करूँगा। प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आने चाहिए। हालांकि मैं यहाँ पर अभी आपको पढ़ा नहीं पाऊँगा क्योंकि हमें शॉर्ट ड्यूरेशन का लेक्चर रखना होता है, लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो बेसिक फॉर्मूलेज जो आपको आने ही चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो मैं सीधा डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करूंगा। तो फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन जो है, ये डिफरेंशिएशन होती क्या है, देखिए। अगर फिजिक्स की बात करूं तो डिफरेंशिएशन में हम लोग कहाँ यूज़ करने वाले हैं, जब कभी कोई एरिया जो है बहुत बड़ा हो, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया हो, और आपको मान लो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालनी है किसी जगह एरिया पे, तो हम लोग जो हमारे पास लॉज हैं वो हमारे पास छोटे छोटे चीज़ों के लिए अवेलेबल रहते हैं। अगर आपके पास इतना बड़ा इलाका है, यहाँ पर आप कोई छोटा सा सरफेस लेते हो, तो इसके मुकाबले में इसे लोग कहते हैं कि ये आपने उसका क्या ले लिया, डिफरेंशियल पार्ट ले लिया। तो मैं इस तरह से बोलूँगा, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना। तो डिफरेंशिएशन में आपने छोटा सा पार्ट ले लिया डिफरेंशियल, आप इस पर जो फील्ड लग रही होगी वो आप निकाल लोगे। जब निकालने के बाद ओवर द कंप्लीट एरिया आप इंटीग्रेशन कर लेते हो तो आपका जो है वो पूरा फील्ड निकल जाता है। यही इसकी रोल है फिजिक्स में कि आप लोगों ने छोटी सी जगह लेनी है और फिर बड़े से आपने टोटल फील्ड इफेक्ट जो भी आप निकाल रहे हो वो आपने निकाल लेना है। तो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस हो जाता है। देखिए, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट। सीधी सी डेफिनेशन, बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन कि डिफरेंशिएशन एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या लोग जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव फाइंड करने का क्या है, तरीका है किसी भी फंक्शन। अब आप बोलोगे फंक्शन क्या होता है, बिल्कुल सही बोला आपने। फॉर एग्जांपल, कोई y है जो क्या है, एक फंक्शन है x का। आपको ये समझ नहीं लगी होगी, चलिए एक इक्वेशन लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 यानी x की वैल्यू पर ही y की वैल्यू डिपेंड करेगी। कैसे? अगर आप x को पुट कर देते हो 0, x को 0 कर पुट करने से y की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, बिकॉज 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। लेकिन अगर आप x की वैल्यू जो है वो 1 पुट करते हो तो y जो है वो 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 आ जाएगी। तो आप ये देख रहे हो कि x की वैल्यू डालने से y की वैल्यू जो है वो चेंज कर रही है। तो इसे लोग बोल देते हैं कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, हमने इसी से स्टार्ट करना है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये पहले बता दिया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज फर्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे जिसे डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो मेथड, ठीक है, एब इनिशियो मेथड या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। कुछ हमारे टर्म्स, मतलब कुछ टर्म्स जो है इसके अंदर हमने सॉल्व करनी है, तो मैं बताऊंगा। पहले हम जनरल फार्मूला लेंगे। सपोज करो हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से सीख रहे हैं, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देना है। फिर आपने क्या करना है, प्रोवाइडिंग डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई इंक्रीमेंट्स टू एक्स एंड वाई इन अबव इक्वेशन। आपने दोनों में क्या करना है, डिफरेंट कर देना है, प्रोवाइड इंक्रीमेंट। तो y प्लस डेल्टा वाई, मतलब डेल्टा वाई का मतलब y में कुछ चेंज आई है, तो यहाँ आ जाएगा f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट। तो यानी फर्स्ट को हम पहले लिखेंगे, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये और ये कैंसिल, तो डेल्टा वाई जो है वो आपको किसके बराबर आ जाएगा भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। फिर आपने इसको डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स।
आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर क्या रहता है कि हमें लिमिट लेनी पड़ती है, यानी फंक्शन को लिमिटाइज करना होता है। तो टेकिंग लिमिट, तो डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोच करता है जीरो वाली साइड, बोथ साइड। जब आप लिमिट लेते हो तो यहाँ पर लिमिट लग जाती है, यहाँ भी लग जाएगी, ठीक है, दोनों साइड लिमिट लग गई। और ये जो फंक्शन है ये वाला, ये हमें क्या देता है, इट विल गिव्स अस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वो वाली टर्म वैसे की वैसी रहेगी। तो ये क्या है, दिस इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और इसे लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। बस यहाँ तक हमने हर क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना होता है। देखिए आप लोग आज जो सीखोगे इसके अंदर आपने क्या क्या सीखना है। सबसे पहले आपने x की पावर n, जो कि शायद आप लोगों कश्मीर वाले पेपर में पिछले साल जो पेपर में आया था, हम x की पावर n सीखेंगे, साइन x सीखेंगे, और कुछ और होंगे, e की पावर x सीख लेंगे, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन सीखेंगे। और इसके आपको नोट्स जो हैं वो आपको PDF लिंक में मिल जाएंगे जो मैंने बनाए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा सारा सॉल्व किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। हालांकि चैप्टर हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी मैथमेटिकल 11th में आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा डेरिवेटिव वाला, लेकिन हम लोगों ने अपने जो सिलेबस में है वो तो हमने करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन समझ लो आप ऐसे, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n। तो x की पावर n का डेरिवेटिव हम लोग आज निकालने जा रहे हैं। तो आपने क्या कर लेना है, मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दूंगा दो पार्ट में ताकि मैं इजी निकाल सकूँ। तो सबसे पहले कर लेंगे, लेट हमने मान लेना है कि y जो है भाई वो x की पावर n के बराबर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो प्रोवाइडिंग इंक्रीमेंट्स डेल्टा x एंड डेल्टा y टू बोथ साइड। थोड़ा शॉर्टकट लिखूंगा मैं क्योंकि ये आप लोगों को पता है, मैंने बता दिया कैसे करना है। तो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर n आ जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वही सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम, तो 2 पहले, y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर n से माइनस कर देना है x की पावर n, y और y कैंसिल, तो डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर n माइनस x की पावर n। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को आपने समझना है ध्यान से। हम इस चीज़ में से x कॉमन लेंगे, तो अगर x कॉमन ले रहे हो तो x कॉमन ले लिया, यहाँ 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x बन जाएगा। इसकी पावर n है तो नेचुरल सी बात है जो बाहर आएगा उसकी पावर भी n होगी, माइनस हो जाएगा x की पावर n, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा आगे देखेंगे, अब x की पावर n जो है वो हमने टोटली कॉमन ले लेना है। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, ध्यान से देखिए इस बात को, 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x की पावर n माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो इसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं बाइनोमियली। तो एक्सपेंडिंग 1 प्लस डेल्टा x बाय एक्स को बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे हम लोग। तो बाइनोमियली बहुत ईजी है, 1 प्लस, देखिए अब ध्यान से देखिए, 1 प्लस एक्स की पावर अगर n हो तो 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन टू चलता रहता है हमारा। हालांकि हमें इतनी दूर तक जाना नहीं है, हम इसे एक्सपेंड करेंगे। x की पावर n पहले से बाहर है, यहाँ देखेंगे 1 प्लस एक्स डेल्टा x बाय एक्स, 1 प्लस एन एक्स होता है, n इधर आ गया, डेल्टा x बाय एक्स आ जाएगा, प्लस n इंटू एन माइनस 1 n इंटू एन माइनस 1 डेल्टा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा x बाय एक्स स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल यहाँ लिख लूँगा, प्लस सो ऑन टू, ठीक है। उसके बाद लास्ट में माइनस 1 है, ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज आपका जो डेल्टा y होगा वो x की पावर n इंटू डेल्टा x बाय एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डेल्टा x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा।
प्लस 1 2 फैक्टोरियल आपको पता है। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। जैसे आपने किया यहाँ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बन जाएगा, एक्स की पावर n बन जाएगी। देखिए अब ध्यान समझना है, यहाँ आ जाएगा n बटा एक्स, डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। n इंटू एन माइनस 1 और डेल्टा एक्स बचेगा, नीचे आपका एक्स स्क्वेयर बचेगा अपॉन 2 प्लस 1। हमें आगे चाहिए नहीं, क्योंकि हमें इतना पता चल गया कि जब हम लिमिटाइज करेंगे डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, आगे सॉल्व करके फ़ायदा कोई नहीं। अच्छा, फिर लेंगे लिमिट, टेकिंग लिमिट डेल्टा अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड। तो बोथ साइड लिमिट लेने से क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स गोज़ टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ भी लिमिट लग जाएगी n अपॉन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 डेल्टा एक्स बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, आप लिमिट को अप्रोच करोगे तो अप्रोच करने से ये लिमिटाइज हो जाएगा, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ लिमिट लगी, इसमें लिमिट लगने की जगह कोई नहीं है तो n बाई एक्स तो बाहर आ जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखेंगे तो सब कुछ 0 और यहाँ चल रहा है x की पावर n भी साथ में इंटू एक्स की पावर n और प्लस 0, आगे कुछ नहीं चाहिए। तो डेल्टा वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर माइनस 1 इंटू n आ जाएगा। तो दिस सिंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स जो है आपका किसके बराबर आ गया, n इंटू एक्स n माइनस 1। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जब भी कभी कोई x की वैल्यू n होगी और उसकी डिफरेंशिएशन निकालनी होगी तो उसकी एक पावर कम करनी है, जितनी उसकी पावर होगी उसे एज ए कांस्टेंट आपने आगे लेके आना है और एक पावर कम करके डिफरेंशिएशन लिख देनी है। बहुत ही ईजी है। जैसे देखिए इधर अगर आपको बोल दे कोई डिफरेंशिएशन निकालनी है x की पावर 3 तो आप लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, अगर निकाले तो 3 बाहर x का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि एक पावर जो है वो आपने क्या कर देनी है, उसकी कम कर देनी है एक पावर। बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे, इसी ही वीडियो में एक और निकालेंगे साइन का। कॉस का मैं आपको बताऊंगा, आपने खुद निकालना है, तो ताकि आप लोगों को समझ लग जाए धीरे धीरे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं क्विक रखूँगा इसके अंदर थोड़ा सा, ताकि क्योंकि हमारे पास वीडियो बनाने के लिए टाइम होता है कम, तो हमें ज़्यादा चीज़ें जो है वो कवर अप करनी होती हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे कि प्रूव करना आपको, प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जो है वो होती है 0। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, लेट y इक्वल टू c मान लेना है, वेयर c इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो गिविंग इंक्रीमेंट्स, इंक्रीमेंट सिर्फ डेल्टा वाई को लगेगा टू वाई, बिकॉज सी इज ए कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे 1 फ्रॉम 2, तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू सी माइनस सी, ये कैंसिल, तो डेल्टा वाई इक्वल टू 0। मेरी बात सही है, लेकिन हमें डिफरेंशियल बनाना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। लिमिट ले लो, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड। आप लिमिट लोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, लिमिट लग जाएगी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू सी, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू सी। कांस्टेंट का क्या डिफरेंशिएशन होगी, 0, ये आ जाएगी 0। तो हमने प्रूव कर दिया कि जब भी आप डेरिवेटिव लोगे किसका, किसी एक कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो क्या आएगा, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे y इक्वल टू ई की पावर x का, तो इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। देखिए y e की पावर x, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। ठीक है, आपने ध्यान से इसको समझना है। गिविंग इंक्रीमेंट टू बोथ साइड, अब आप समझ गए किसको किसको देना है, तो y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू ई की पावर x प्लस डेल्टा x, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वही सिस्टम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू ई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई की पावर एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर। तो डेल्टा वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स में द बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड। डेल्टा एक्स में कुछ इस तरह से बना लूँ। तो यहाँ से हमने क्या करना है, डेल्टा वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स हमने कॉमन ले लेनी है, यहाँ ई की पावर डेल्टा एक्स माइनस वन आ जाएगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, ई की पावर डेल्टा एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को बहुत ही तरीके से आपने समझना है। अब आपने क्या कर लेना है, आगे आपने ले ली है लिमिट, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो बोथ साइड। आप लिमिट लोगे, डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोचेस टू जीरो जाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई की पावर एक्स ई डेल्टा एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये आपको पता है, जब प्रोसीड करेंगे लिमिट तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है, उसका आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास अगर जब भी कभी लिमिट लग जाए और डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोचेस टू जीरो जा रहा हो और ई की पावर डेल्टा एक्स माइनस वन हो अपॉन डेल्टा एक्स हो, तो वो वन के बराबर आती है। ये अपनी आइडेंटिटी जो है वो याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से तो याद रखोगे, यहाँ पर ई की पावर एक्स आ जाएगा, डॉट आ जाएगा वन, तो यानी डी बाई डी एक्स हो, वाई फंक्शन क्या लिया था, ई की पावर एक्स हो, तो वो ई की पावर एक्स के बराबर ही आता है। आप लोग एक बार इसे देख लीजिए और इसको क्या कर लीजिए, पेन डाउन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे से आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आपको जो नेक्स्ट है ना वो साइन एक्स का वाला एक बार समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ लग जाए, और कॉस जो है वो आपको आप खुद निकाल लोगे फिर मजे से। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे y इक्वल टू साइन एक्स की। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। आपने दोबारा वही इंक्रीमेंट टू बोथ साइड दे देना है, तो ये बन जाएगा y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। फिर आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन नंबर वन फ्रॉम टू, तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस साइन x। यहाँ पर ये चीज़ें कैंसिल होंगी। अब आपको फार्मूला याद रखना है इसका, साइन a माइनस साइन b इक्वल टू टू कॉस a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तरह के मैंने 10-12 फार्मूले लिखे हुए हैं, प्लीज़ आप लोग एक बार गो थ्रू कर लें इससे। तो डी वाई आ जाएगा यहाँ पर, ये साइन a, दिस इज अवर a एंड दिस इज अवर b, तो साइन अब आपका यहाँ बन जाएगा टू कॉस x प्लस डेल्टा x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू, एक्स एक्स कैंसिल, तो डेल्टा y इक्वल टू टू कॉस, यहाँ आ जाएगा x प्लस डेल्टा x बाई टू। थोड़ा शॉर्टकट कर दिया मैंने, आप देख सकते हैं किस तरह से किया हुआ, साइन डेल्टा x बाई टू। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स ले लेंगे, वो डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने की कोशिश करूँगा तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू टू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड को आपने टू से जो है वो आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। देखिए इस चीज़ को अपने ध्यान से समझना है, जरूरी नहीं है आप ये वाला मेथड लगाओ, मैंने यही लगाया तो आप देख सकते हो। तो टू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू इंटू साइन डेल्टा एक्स अपॉन टू, इसको हम टू से डिवाइड कर देंगे और नीचे हमारा चल रहा होगा डेल्टा एक्स बाई टू, ये टू से ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है वो किसके बराबर बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू
इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई टू। ठीक है, नीचे हम इसी के नीचे लिख लेंगे डेल्टा एक्स बाई टू, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो बोथ साइड, इस साइड को लिमिट लेंगे, यहाँ भी ले लेंगे। ठीक है, तो कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई, सही है मेरी बात। ये लिमिटाइज होके बन जाएगा डिफरेंशियल पार्ट, यानी डी वाई बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव बन जाएगा। यहाँ लगाएंगे तो ये डी एक्स यहाँ जाएगा तो जीरो बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, डॉट। अब लिमिट इसको लगी है तो दोस्तों ये आइडेंटिटी है, लिमिट एक्स जब भी जीरो जाएगा, अगर आपके पास इस तरह से बनता है साइन एक्स तो ये 1 के बराबर होगा। आइडेंटिटी आ गई तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो डेरिवेटिव साइन का किसके बराबर निकल जाएगा फिर, आपका कॉस के बराबर। दिस इज योर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आपने इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसी को उठा के दोबारा हम क्या करेंगे, मैं कॉस का भी आपको समझा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कॉस का बहुत ही ईजी होगा, तो सोच रहा हूँ कि आपके लिए होमवर्क ही दे दूँ। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है ध्यान से, कॉस के लिए आपने क्या करना है, कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला आप ध्यान से देख लीजिए। सेम फार्मूला यहाँ से बनेगा, सर यहाँ पर कॉस ए प्लस बी, वहाँ पर वैसा आएगा। तो माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, ये फार्मूला आपने लगाना है और कॉस का डेरिवेटिव मजे से निकाल लेना है, जो कि आएगा आपका माइनस साइन एक्स। ठीक है, यही वाला बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने खुद कर लेना है। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंशिएशन के नोट्स डाल रहा हूँ। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी थोड़ी सी थ्योरम्स है, 3 मैं एक ही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा इसका, थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन का। देखिए फ्रेंड्स, आपको इसकी 3 जो थ्योरम है बेसिक वो आपको आनी चाहिए। नंबर 1 कि डी वाई डी एक्स, अगर कभी भी यू और वी, यू वी मतलब कभी भी दो चीज़ों की प्रोडक्ट हो रही है तो वो कैसे निकालनी है। सबसे पहले आपने यू को बाहर रखना है और डिफरेंशियल निकाल लेना है वी का, फिर वी को बाहर रखना है, डिफरेंशियल निकाल लेना है यू का। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल लूँगा एक। मान लो आपको मैंने बोला कि फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ एक्स साइन एक्स, तो आप लिखोगे भाई ये तो जो भी फार्मूला से बन रहा है डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम मानेंगे यू, इसको हम मानेंगे वी। तो पहले केस में यू बाहर, डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस साइन एक्स बाहर, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्स बाहर, साइन की क्या होती है कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स बाहर, डी एक्स ये 1 आ जाएगा, डॉट 1, ये इसका आंसर होगा। ये होगी पहली टाइप जो मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नंबर 2 थ्योरम होगी, क्या हो अगर डी वाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी आ जाए, यानी सॉरी यू वी हमने भर ली है, यू अपॉन वी आ जाए, यानी डिवाइड में आ जाए, तो हम क्या करेंगे भाई। तो दोस्तों इसका फार्मूला क्या है, सबसे पहले वी बाहर रखना है, डी वाई डी एक्स ऑफ यू। ठीक है, ध्यान से समझना इसको, माइनस, इसमें माइनस आएगा यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन में है, अपॉन इसमें वी स्क्वेयर कर देना आपने। ठीक है, अच्छा मैं वही क्वेश्चन को दोबारा लिख के जाऊँगा, y इक्वल टू अगर ऐसा हो x अपॉन साइन एक्स, हमें इसकी डिफरेंशिएशन निकालनी है। तो वही फार्मूला भाई, डी वाई ऑफ डी एक्स इक्वल टू v पहले बाहर लेना है, तो साइन एक्स बाहर इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, माइनस आ गया बाहर, u बाहर निकला यानी x बाहर, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स की तो 1 ही आ गई, माइनस एक्स इधर आ गया, साइन की आ गई कॉस, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ये सिंपलाइज, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। आप इसको चाहे आगे सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व क्या करना, आपने ऐसे करना है, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन के साथ ये एक साइन कैंसिल आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कोसेक एक्स, क्योंकि 1 अपॉन साइन है तो कोसेक एक्स बन जाएगा इसका। तो माइनस एक्स इधर आ जाएगा, कॉस बाय साइन बन जाता है कॉट एक्स, इंटू एक साइन बच जाएगा कोसेक एक्स।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है कहीं। तो इस तरह से भी आप लोग जो है वो निकाल सकते हो। अच्छा, खैर एक चीज़ और आपको समझानी है, छोटी सी है, हालांकि क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सा आपको नॉलेज दिया हुआ बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें क्या होता है कि मान लो कि डी वाई डी एक्स हो और कोई ई की पावर कुछ यू आ जाए, क्योंकि एक्स का फंक्शन ही नहीं है तो डेरिवेटिव कैसे निकालना है। अब आपने ई की पावर एक्स की डिफरेंशिएशन पढ़ी थी, वो सेम रहती है, तो पहले तो यही होगा, फिर इसकी अलग से डेरिवेटिव होगा। देखो ये चीज़ को आपने समझना है ध्यान से। तो इसकी एग्जांपल में मैं क्या लूँगा कि मान लो कि y जो है वो e की पावर z है, मेरा फंक्शन ही नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा हमें क्या है, तो इसकी डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो डी वाई वाई, सपोज करो हम x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो e की पावर z जो है वो तो पहले आ जाएगा, फिर आएगा डी जेड बाई डी एक्स। तो ये इसका जो सॉल्व करके जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपने समझ लेना है। एक लास्ट इसका छोटा सा क्वेश्चन है, दैट इज़ चेन रूल। हालांकि ये आपका फिजिक्स में तो है ही नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसको बताना चाहूँगा। इसमें कभी कभार हमारे जब क्वेश्चन निकालते हैं ना, तो फंक्शन जो है वो होता नहीं है, तो हमें चेंज करना पड़ता है। जैसे सपोज करो आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हो, लेकिन फंक्शन ऐसा है ही नहीं। पहले केस में आप उसको ऐसे कर देते हो, डी वाई बाय, मान लो डी यू के रिस्पेक्ट में निकाल लो, तो फिर डी यू बाई डी एक्स ऐसे करके, क्योंकि ये हो जाए कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा दोबारा। इस तरह से लोग कहते हैं चेन रूल, फिर पहले u से निकालो, फिर u को दोबारा